गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का क्या मतलब है? आज की डेट में मैनेजमेंट के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सब चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ वेरियस पार्टीज़। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट डिमांड ऑफ वेरियस पार्टीज, तो यहाँ पर क्या है कि हर किसी पार्टी की डिमांड अलग अलग है। अब कंपनी में कौन कौन सी पार्टीज होंगी? देखिए, एम्प्लॉयर की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। सप्लायर चाहता है कि उसे टाइमली पेमेंट मिले, ठीक है। और कस्टमर चाहता है कि उसे गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में मिले। और बाकी क्या लोग चाहते हैं कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहे, हेल्दी रहे। तो ये क्या है, हर पार्टी की डिमांड फुलफिल करना मैनेजमेंट के सामने एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन। डिसीजन कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो डिसीजन लेने में पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक डिसीजन अगर एक पर्सन लेता है तो वो कम टाइम कंज्यूम करता है। एक डिसीजन अगर नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ ग्रुप्स मिलकर लेते हैं तो वहाँ पर वो डिसीजन क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स, और उन्हें लेने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करना और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, जो कि मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज बनकर रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूअल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट के रिन्यूअल की बात करते हैं तो क्या है, हम मैनेजमेंट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कन्वेंशनल आउटलुक जो पुराना था, ट्रेडिशनल। कंटेम्प्रेरी आउटलुक। कंटेम्प्रेरी क्या होगा, मॉडर्न। देखिए, कंटेम्प्रेरी जो हमारा कन्वेंशनल आउटलुक था, वहाँ पर जो मैनेजर था वो किस बेसिस पे डिसीजन लेता था? वो लेता था अपनी एजुकेशन के बेस पर, ठीक है। कोई भी डिसीजन हो गया वो किसके बेस पर ले रहा है, अपनी एजुकेशन के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और अपनी ट्रेनिंग के बेस पर। क्या है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजन ले रहा है। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी आउटलुक है वहाँ पर एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ ही मैनेजमेंट का आज के टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट होना भी ज़रूरी होता है। कि क्या है कि जैसे जैसे नॉलेज अपडेट हो रही है उसके साथ साथ मैनेजर को भी अपनी नॉलेज अपडेट करनी पड़ती है, जो कि एक बड़ा चैलेंज होता है कि एक एक चीज़ के साथ अपडेटेड रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स। डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स पहले क्या होता था, एक कंपनी में काम करने वाले लोग जनरली लोकल लोग ही होते थे, वहीं के आसपास के लोगों को वो वर्किंग पर रख लेते थे। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो क्या हो गया, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, तो इतने कट थ्रोट कंपटीशन के साथ वर्कफोर्स भी अलग अलग है। आजकल मेल्स को भी जितना पहले जगह दी जाती थी ऑर्गेनाइजेशन में, उतनी फीमेल को भी दी जा रही है। इसके अलावा जो वर्कफोर्स है वो अलग अलग एरिया से, अलग अलग कल्चर है, तो सबके साथ एक यूनिटी मेंटेन करके चलना, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल, देखिए पहले क्या होता था, एक स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन यूज़ होता था। आज क्या होता है, जैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, जैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन चूज़ करना पड़ता है, जो कि एक बड़ा चैलेंज बन जाता है मैनेजमेंट के सामने। आगे आता है इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल। पहले क्या होता था, कंपनीज किस के लिए कॉम्पीट करती थी, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आज की डेट में कंपनीज एम्प्लॉयज़ के लिए भी फाइट करती हैं, एक कंपनी का एम्प्लॉय उठाकर अपनी कंपनी के अंदर लाना। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है मैनेजमेंट के सामने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देखिए जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सीक्रेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस।
सो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना ये भी एक ग्रेटर चैलेंज है मैनेजमेंट के सामने। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, रोज कुछ ना कुछ नए चेंजेस, नई नई पॉलिसी, नए नए रूल रेगुलेशन आते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ठीक है, कस्टमर को देखना, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज in front of the organization. Next है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की बात करें तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो सब चीज़ें देखना। तो आज की डेट में एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैनेजमेंट के सामने। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस गवर्नमेंट रिलेशन। अगर बिजनेस ने किसी भी कंट्री में सरवाइव करना है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर कर चलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि लेबर का इंटरेस्ट भी कायम रख सकेंगे, कंज्यूमर की नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकेंगे, कम्युनिटी की नीड का भी ध्यान रख सकेंगे और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आप गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस हैं वो नेसेसरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, और जैसी नीड है, जैसा चैलेंज है, उसके साथ एडजस्ट करना वो एक बड़ी नीड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।